कहाँ लगाएं पैसा? 22% तो इंटरेस्ट रेट चल रहा है। बेहतर ऑप्शन ये नहीं है कि बैंक में पैसे रख लें? यार बैंक में पैसे रखने पे दिल मुतमईन नहीं हो रहा, तो फिर पाकिस्तान में और क्या रखा है, क्या करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल अज़ीज़ हसन है। अक्सर स्टूडेंट्स दोस्त पूछते हैं कि सर आप फाइनेंस के बंदे हैं, ज़रा हमें गाइड करेंगे कि पैसे जो है ना हम कहाँ इन्वेस्टमेंट करें और जिसमें जो है ना वो इनकम जायज़ भी हो, यानी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से सही भी हो। तो आज इसको हम डिस्कस करते हैं। देखें, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं पैसे इन्वेस्टमेंट करने के, और वैसे भी मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता कि पैसे जो है ना वो घर में रखे जाएं। पैसे घर में रखने से आपके सिर्फ वो अमाउंट आपको नज़र आ रहा है, लेकिन ओवर द टाइम चूँकि पैसों के जो परचेजिंग पावर है वो कम होता जाता है, तो बेहतर यही होता है कि पैसे कहीं ना कहीं बंदा लगा दे। अगर बंदे को जल्दी ना हो तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट कर दे और कुछ अरसे के बाद वो पैसे निकाल दे, तो खुद उसके पैसे जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है। अब स्टॉक मार्केट की अगर मैं बात करूंगा तो वहाँ पर भी ये है कि बहुत सारे उसमें चीज़ें हैं। कुछ लोग उसको सही समझते हैं, कुछ लोग उसको गलत समझते हैं। बैंक की बात करूं तो इस्लामिक बैंकिंग में भी कुछ लोग मुतमईन होते हैं, कुछ लोग मुतमईन नहीं होते। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में भी जो है कुछ लोगों के डिफरेंट ओपिनियन है। तो बाकी अगर मैं जानवरों की बात करूं कि भाई आप जानवर ख़रीद लें, ईद में बेच दें, तो उसको फिर रखना भी एक बड़ा मसला है। या मैं बात करूं गंदम चावल की, खाने पीने की जो चीज़ें हैं उनकी, तो उनको भी हो रखना, होल्ड करना एक बड़ा मसला है। तो फिर जाएं तो जाएं कहाँ? ठीक है, तो देखिए जो जितने भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं उनकी कैलकुलेशन को देखते हुए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपके पास 2 से 3 साल का होल्डिंग पावर है, आप समझते हैं कि 2-3 साल तक जो है ना मुझे परवाह नहीं है, और आप 10 से 15 हज़ार रुपये महीना निकाल सकते हैं। अभी आपके पास 1-1.5 लाख रुपया है। तो मैं अभी कराची की बात कर रहा हूँ, बाकी लोग जो है ना अपने अपने एरिया के हिसाब से इसको देख लें। तो जो हमारा जाली मोटरवे है, जिस पुराना सुपर हाईवे जो है, उसके अतराफ़ में जो प्रॉपर्टीज़ हैं, अगले 2 से 3 साल के बाद प्रॉपर्टीज़ जो है, इस पट्टी की प्रॉपर्टीज़ की, पूरे पाकिस्तान की प्रॉपर्टीज़ का बूम होगा। अभी देखें, हर चीज़ का एक बूम होता है, फिर डाउनफॉल आता है, फिर अप आता है। प्रॉपर्टी का अप जो है अगले चंद सालों के बाद जो है ना प्रॉपर्टी में बूम आएगा, और जो चीज़ आप आज ख़रीद रहे हैं वो इंशाल्लाह 200-300% जो है ना वो ऊपर चली जाएगी। स्पेशली हाईवे वाली चीज़ों की मैं बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पर अभी मैं किसी प्रोजेक्ट का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि इसमें पर वो मार्केटिंग का आंसर आ जाता है, तो हम मार्केटिंग किसी की नहीं कर रहे, हम आपको इन्वेस्टमेंट टिप्स बता रहे हैं। तो वहाँ पर जो है आपको 2-3 लाख डाउन पेमेंट प्लस 10 से 15 हज़ार इंस्टॉलमेंट वाली चीज़ें अभी अवेलेबल हैं, और मैंने खुद उसको सर्वे किया हुआ है। प्रोजेक्ट कंफर्म करना आपकी ज़िम्मेदारी है। आप सिविक सेंटर हसन स्क्वायर के पास सिविक सेंटर में चले जाएं, वहाँ पे सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की बिल्डिंग है, वहाँ पे 4th फ्लोर पे चले जाएं, वहाँ डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट है जो एनओसीज जारी करता है। आप वहाँ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जो भी हो उस प्रोजेक्ट के बारे में जाके बताएं कि भाई ये इस प्रोजेक्ट है, इसमें मैं पैसे लगाना चाह रहा हूँ, तो उस प्रोजेक्ट में पैसे लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए। तो वो आपको एग्जैक्टली बता देंगे कि भाई ये प्रोजेक्ट सही है या गलत है। अगर वो आपको कंफर्म कर दें ये प्रोजेक्ट सही है तो आप पैसे लगा दें, अगर वो आपको कंफर्म ना करें तो ऐसे प्रोजेक्ट में पैसे ना लगाएं। और मैं काफ़ी मरतबा वहाँ जा चुका हूँ, हमें लग रहा है कि सरकारी इदारे हैं ताउन नहीं करते, वो आपको बिल्कुल सही गाइड करते हैं और बेहतरीन आपको बता देंगे कि भाई यहाँ पे पैसे लगाने चाहिए, यहाँ पे पैसे नहीं लगाने चाहिए। तो वहाँ से जाके मालूमात ले लें और प्रॉपर्टी में पैसे लगा लें। अगर आप 2-3 साल आप होल्डिंग कर सकते हैं तो बेहतरीन ऑप्शन है। आप 5 लाख रुपए वाली चीज़ लगाएंगे तो इंशाल्लाह वो 15 लाख 20 लाख की अगले चंद सालों में होने वाली है, क्योंकि एक तो मलीर एक्सप्रेस वे बन रहा है, दूसरा इंटरेस्ट रेट हमेशा 22% नहीं रहेगा। ये इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट को कम करना पड़ेगा।
आने वाली गवर्नमेंट इसको डाउन करेगी। तो ये चीज़ें जो है हमें सोचनी है और उसी हिसाब से डिसीजन लेना है। अगर आप 3 साल तक बर्दाश्त कर सकते हैं तो इस तरफ चले जाएं, एग्रीकल्चरल लैंड की तरफ चले जाएं। अगर आप वहाँ बैठ के फार्मिंग कर सकते हैं तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन चूँकि हम जॉब वाले लोग हैं, हमें काम करके छोड़ देना है, तो इससे बेहतर ऑप्शन मेरी नज़र में कोई नहीं है। इस ऑप्शन को ऑप्ट करें और इंशाल्लाह आपको उसका फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच।